ये ग्रामर का अहम पार्ट दूसरा क्वेश्चन आपका प्रत्यय आता है। तो प्रत्यय में आपको तद्धित प्रत्यय मैं आज पढ़ा रहा हूँ। प्रत्यय तो दो तरह के पढ़ते हैं, एक स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, एक तद्धित प्रत्यय पढ़ना है। लेकिन अभी तद्धित प्रत्यय पढ़ा रहा हूँ जो 2 नंबर के होंगे। तद्धित प्रत्यय में आपको 4 प्रत्यय पढ़ना है। मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ। एक है त्व प्रत्यय, एक है तल प्रत्यय, और एक है यहाँ पर मतु प्रत्यय, और एक अंतिम है ठक प्रत्यय। पहले पुराना सिलेबस में एक इक प्रत्यय भी पढ़ना था जो विगत साल से मैंने हट गया है। आपको 4 नंबर 2 नंबर के पढ़ना है, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, मतु प्रत्यय और ठक प्रत्यय। इसी प्रत्यय को ध्यान से देखोगे क्या करना है। कंडीशन ये किसी शब्द में, ये शब्द में जुड़ता है। ये तद्धित प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है, ये धातु में नहीं जुड़ता है, ना क्रिया में जुड़ता है। ये शब्द में जुड़ता है तो त्व और तल और मतु और ठक, ये 4 प्रत्यय है। थोड़ा सा ये देखेंगे किसी शब्द में जुड़ेंगे तो ये त्व किसी शब्द में जुटेगा तो एक कन्वर्ट हो जाएगा, त्व में दिखाई देगा, ये त्व में दिखाई देगा। तल किसी शब्द में जुटेगा तो ये ता में बदल जाएगा। ये ध्यान दोगे, ये त्व जो रहेगा वो त्व में बदल जाएगा, तल है वो ता में बदल जाएगा, मतु में ये केवल मत दिखाई देगा, ये मत दिखाई देगा। मत में ये जो क्या है, ये उ है और ये प है, ये इसका लोप हो जाता है, मत बचता है। मत कभी कभी वत में कन्वर्ट हो जाता है, वत में कन्वर्ट हो जाता है। ये ठक का ई का आदेश हो जाता है, ये ठक किस में बदलेगा, ईक में बदल जाएगा। तो ये इसका मेन जो प्रत्यय है इसका यही प्रारूप है। तो वह त्व में बदलेगा, तल ता में बदल जाएगा, मतु में मत बचेगा, कभी इसका वत हो जाता है, कब मत रहेगा कि कब वत हो जाएगा। ये मत 2 भाग में बटेगा, एक मान हो जाएगा पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग में मान हो जाएगा, और मति हो जाएगा स्त्रीलिंग में, ये मति हो जाएगा स्त्रीलिंग में। तो इस तरह से ये इसकी बनावट है। उसी तरह से वत जब बनेगा इसका भी 2 स्वरूप होगा, ये पुल्लिंग में हो जाएगा वान हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में वती हो जाएगी। तो ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। तो इस तरह से इसका स्वरूप है। चलिए, ये इक है तो इक में कुछ नियम है इसका, बस यही है। ये मतु का जो मत है या वत में कन्वर्ट होगा तो मत का मान पुल्लिंग में हो जाएगा, मति स्त्रीलिंग में हो जाएगा, उसी वत का वान पुल्लिंग में हो जाएगा, वती स्त्रीलिंग में हो जाएगी। इस तरह से इसका मैंने यही ढांचा है। तो अब मैं त्व और तल प्रत्यय को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ लोप करना नहीं है। ये तल का ता कर देना है, त्व में एक एक्स्ट्रा म जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ये त्व प्रत्यय से बना शब्द और तल ये होता है, ये दोनों भाववाचक संज्ञा हो जाता है। भाववाचक संज्ञा है, ये बन जाता है नपुंसक लिंग में, और ये जो तल प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो स्त्रीलिंग में हो जाता है, स्त्रीलिंग में बनता है। तो त्व को हमेशा ये जब किसी शब्द में त्वम दिखा हुआ रहेगा तो समझ लें कि त्व प्रत्यय होगा। अगर किसी शब्द के अंत में ता आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे इसमें तल प्रत्यय है। और वान मति इस तरह से रहेगा तो समझ लो कि मतु प्रत्यय है। अंत में आपको प दिखाई दे, इक दिखाई दे किसी शब्द के अंत में तो समझ लो कि ठक प्रत्यय ये उस शब्द में लगा हुआ है। तो मैं अभी तत्काल में त्व और तल प्रत्यय को थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे शब्द में इसको जोड़ते हैं। अब यहाँ पर मैं शब्द लेता हूँ, यहाँ पर गुरु, एक यहाँ पर त्व भी जोड़ना है और दूसरा प्रत्यय तल भी जोड़ना है, तल भी जोड़ना है। मैं एक ही शब्द में दोनों को क्रम से जोड़ते जाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा हुआ है लघु, लिखा हुआ है लघु, साधु, गुरु, प्रभु, सरल, मम, जन, ये शब्द है कि नहीं। तो ये लघु में अगर त्व जोड़ेंगे,
ये लघु लिखा हुआ है, इसमें त्व जोड़ेंगे, थोड़ा सा इसका दूरी हम बना देते हैं, आसान होगा लिखने में। एक यहाँ पर त्व डाल देते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस चला जाता है, यहाँ पर तल कर देते हैं, तल कर देते हैं। तो लघु में अगर त्व को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इसमें डाल दिया तो ये शब्द हो जाएंगे लघुत्वम, लघुत्वम। ये लघु में मैंने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, त्व प्रत्यय जोड़ा, तो लघु में त्व जोड़ा गया तो ये लघु में त्व जोड़े तो लघुत्वम हो गया। उसी तरह से अगर साधु में इस त्व प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हो जाएगा साधुत्वम हो जाएगा। इसमें नियम नहीं है, बहुत आसान है। ये तदित प्रत्यय में ये दो जो त्व और तल प्रत्यय है बहुत आसान है। गुरु जोड़ त्व करेंगे तो ये हो जाएगा गुरुत्वम हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु जो त्व लिखा हुआ है ये हो जाएगा प्रभुत्वम हो जाएगा। ये सरल जोड़ त्व लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा सरलत्वम हो जाएगा। और यहाँ पर मम लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ममत्वम, ममत्वम हो जाएगा। और यहाँ पर जन लिखा हुआ है तो जनत्वम हो जाएगा कि नहीं। अब उसी तरह से और यहाँ पर थोड़ा सा ये जगह इसको थोड़ा सा बनाते हैं और ये तल को भी यहाँ थोड़ा सा लाते हैं, तल। इसी शब्द में लघु शब्द में अगर तल को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा लघुता हो जाएगा, लघुता। कौन सा शब्द में, ये लघु में ही त्व जोड़कर बना तो लघुत्वम, साधुत्वम, गुरुत्वम, प्रभुत्वम, सरलत्वम, ममत्वम और जनत्वम शब्द बना। उसी तरह से इन्हीं शब्दों में हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा लघुता, साधुता, उसके बाद जो है गुरुता, गुरुता, ये हो गया प्रभुता, प्रभुता, उसके बाद हो गया सरला हो जाएगा, सरलता, सरलता, सरलता। उसके बाद है ममता, इसका हो जाएगा ममता, ममता हो जाएगा। जन है तो जनता हो जाएगा, ये आसान है, जनता हो गया। तो इस तरह से ये जो लघुता, साधुता, गुरुता, प्रभुता, सरलता, ममता, जनता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। लघुत्वम, साधुत्वम, गुरुत्वम, प्रभुत्वम, सरलत्वम, ममत्वम, जनत्वम, ये है से नपुंसक लिंग में बन गया, ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से ये त्व और तल प्रत्यय सबसे आसान है। थोड़ा सा नियम है तो कौन सा प्रत्यय में है, मतु प्रत्यय में है और ठग प्रत्यय में है, जिसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ये आपका बहुत आसान है। तो ये लघु में तल जोड़ना है और त्व जोड़ना है, तो लघु में तल त्व जोड़ा तो लघुत्वम हो गया। एक उदाहरण ध्यान में रहेगा तो आपको बाद में बात समझ में आएगी। अब यहाँ परीक्षा में अगर लघुत्वम दिया हुआ है तो आपको जानकारी है कि त्व लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि त्व प्रत्यय है। यहाँ पर तल का ता आदेश हो जाता है तो यहाँ पर लघुता लिखा हुआ है, ता आपको आ गया कि समझ लिए कि तल प्रत्यय वाला ही शब्द है। तो ये सारे शब्द में ता ही आपको दिखेगा, अंत में ये सारे शब्द में त्वम ही दिखेगा, कुछ दूसरा कोई शब्द ही नहीं दिखेगा, वर्ण ही नहीं दिखेगा। तो इसे आप पकड़ लेंगे। आपको ये चार प्रत्यय ध्यान में रखना होगा, जिसका नाम जानकारी रहेगी तो, नहीं तो दूसरा तीसरा और सिलेबस से आउट का प्रत्यय डाल दोगे गलत हो जाएगा। ऑप्शन में तो दूसरा प्रत्यय भी दिया हुआ रहेगा तो आपको सिलेबस में त्व और तल प्रत्यय ही पढ़ना है, बाकी कोई प्रत्यय पढ़ना था नहीं। तो गलत आप ऑप्शन को चूज नहीं करोगे तो त्वम कहीं ये सारे शब्दों में त्वम ही दिखाई दे रहा है, ये सारे शब्दों में ता ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ता जब दिखाई दे तो तल प्रत्यय समझ लोगे, त्वम दिखाई दे रहा है तो त्व प्रत्यय समझ लोगे। इस तरह से आपका त्व और तल प्रत्यय समाप्त हो गया। त्व प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है, और तल प्रत्यय से बना शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इस तरह से त्व तल बहुत आसान है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं मतु पर, ठग प्रत्यय पर उसका क्या स्थिति है उसको थोड़ा सा जानते हैं। वो
मतूब में थोड़ा सा यहाँ पर हम मतूब है, मतूब में ये मत हो गया, ये मत का भी वत में बदलेगा। अब देखेंगे इसको फिर से एक बार समझे। मतूब को हम आगे बढ़ाएंगे तो मत में बदलेगा, इस मत को आगे की तरफ ले जाएंगे तो वत में बदलेगा। ये जब मतूब का मत ये जब ऐसे फिर क्रॉस करेगा, पास करेगा तो ये मान में बदल जाएगा और एक मति में बदल जाएगा। मति जो ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। ये जब मत वत में बदलेगा तो ये ऐसे जाएगा तो ये वान हो जाएगा और ये हो जाएगा वती हो जाएगा। अब यहाँ पर वान वती ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। अब आपको समस्या होगी कि आखिर में मतूब का तो मत तो ये बचता है, लेकिन ये मत का मान हो जाएगा, मती हो जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन ये मत का वत कब होगा ये समस्या यहाँ पर है। वत जब होगा तो वान वती तो हो ही जाएगा, लेकिन मत का वत कब होगा, ये किस कंडीशन में होगा, किस स्थिति में होगी, वो उसको हमको जानना है। तो यहीं पर समझ जाओगे कि कैसे शब्द होंगे तो ये मतूब का मत होगा, कैसे शब्द होंगे तो मत का एक वत हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा जानेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम मैं लिख देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि अकारांत या आकारांत शब्द रहे तो मतूब के मत का वत हो जाता है। जो स्त्रीलिंग में, जो पुल्लिंग में वान एवं स्त्रीलिंग में वती हो जाता है। फिर से देखेंगे, यदि अकारांत शब्द रहेगा, यानी जिस शब्द के अंत में अ आ जाए या आ जाए, ऐसे शब्द के बाद में जब हम मतूब प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतूब के मत का वत हो जाएगा। यानी ये कैसा शब्द रहेगा, अकारांत या आकारांत रहेगा। तो शब्द रहे तो मतूब के मत का वत हो जाता है, जो पुल्लिंग में वान एवं स्त्रीलिंग में वती हो जाता है। तो ये ध्यान देंगे। अब यहाँ पर मैं इधर थोड़ा सा उदाहरण, अब देखिए इससे संबंधित उदाहरण थोड़ा सा देखा जाए तो बात स्पष्ट हो जाएगी। अब अकारांत शब्द, यहाँ आकारांत शब्द दो मैं यहाँ शब्द लिख रहा हूँ। ये है गुण लिखा हुआ है, गुण है, ये अकारांत शब्द है। कैसे जानेंगे अकारांत शब्द है, तो इसका थोड़ा सा विग्रह करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। अब देखो ये गुण का वर्ण विच्छेद करते हैं तो ग जोर उ जोर न जोर अ, तब जाकर ये गुण बना है। ग हलंत उ जोर न हलंत उ, सॉरी अ, ये अ है, उ नहीं है। तो अब ग उ न अ, यानी ये जो गुण है वो शब्द के अंत में क्या आ रहा है, अ है। तो ये समझ लो कि ये अकारांत शब्द है, अ आ गया तो अकारांत शब्द है। तो ये तो कह रहा है कि अकारांत शब्द होना चाहिए। फिर कह रहा है कि आकारांत शब्द, यहाँ पर विद्या लिखा हुआ है, विद्या लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे जानेंगे कि विद्या आकारांत शब्द है, तो यहाँ पर फिर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो व जोर हरस ई जोर
द जोड़ य जोड़ आ, ए व जोड़ ई जोड़ द जोड़ य जोड़ आ है, यहाँ अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये आकार अंत शब्द हो गया। तो ऐसे आकार अंत और आकार अंत शब्द में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, मतु प्रत्यय जोड़ते हैं, तो व मतु के मत का क्या हो जाता है, वत हो जाता है। अब देखेंगे कैसे बनता है। पहले हम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जोड़े, मतु प्रत्यय जोड़े। मतु में हम जोड़े तो ये हो जाएगा गुण, गुण जोड़ वत हो गया। ये डायरेक्ट यहीं पर बदल देंगे, आपको बदल देना है डायरेक्ट यहाँ पर। ये जान जाओ कि आकार अंत शब्द है तो मतु का मत हो जाएगा, वत का वत हो गया, ये हो गया, यानी ये आपका हो गया। तो मूल अब इसको हटा देते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा गुणवत हो गया, गुणवत हो गया, गुण, एक बार फिर ये हो गया गुणवत, गुणवत हो गया, ये मूल शब्द बन गया। अब इसी शब्द को हमको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाना है। तो अब इसी गुणवत में हम क्या करेंगे कि पुल्लिंग बनाएंगे। तो आप पहले तरीका जानिए कि ये हो जाएगा गुणवान हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो गया पुल्लिंग, और ये हो जाएगा गुणवती, ये गुणवती हो गया, जो स्त्रीलिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसी तरह से ये आकारांत शब्द में जो बोला था, ये विद्या लिखा हुआ है, विद्या लिखा हुआ है, ये आकारांत शब्द है। इसमें मतु प्रत्यय जोड़ेंगे, मतु प्रत्यय जोड़ा तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हो जाएगा विद्यावत हो जाएगा। ये मतु का वत कर दिए तो विद्यावत हो गया। इसको हम पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, विद्यावान करेंगे, विद्यावान हो गया, और ये क्या हो जाएगा, विद्यावती हो गया। ये विद्यावान हो गया, ये जो पुल्लिंग हो गया, और विद्यावती, विद्यावती ये जो शब्द है वह स्त्रीलिंग हो गया। क्लियर। तो ये जो नियम मैं लिखाया हूँ, यदि आकारांत या आकारांत शब्द हो तो ये जो गुण है सो आकारांत शब्द है, और आकारांत ये विद्या आकारांत शब्द है। ये मतु का मत का वत हो गया है, वत का स्त्रीलिंग में वान हो गया है और वती हो गया है। उसी तरह से गुणवान गुणवती हो गया है। तो धन भी शब्द है, ये धन है, रूप है, तो रूप से क्या हो जाएगा, रूप है, तो रूप आकारांत शब्द है तो रूपवान हो जाएगा, रूपवती हो जाएगा। धन है तो धनवान हो जाएगा, धनवती हो जाएगा। इस तरह से आकारांत शब्द है तो वान वती में बदलेगा। अब देखते हैं दूसरा नियम, अब इसका अब यहाँ पर दूसरा नियम, यदि आकारांत या आकारांत शब्द को छोड़कर शेष अन्य स्वरांत शब्द रहे तो मतूप के मत का स्त्रीलिंग में मत का पुल्लिंग में मान एवं स्त्रीलिंग में मति हो जाता है। ये दो नियम मतु प्रत्यय पढ़ने में जानकारी रहनी चाहिए कि एक बार यहाँ पर लिखा दिया, दूसरा नियम मैं यहाँ लिखा दिया।
ये क्या कर रहा है कि यदि अकारांत या आकारांत शब्द को छोड़कर, यहाँ पर छोड़ने की बात नहीं है, वैसे ही शब्द को लेना था, यहाँ पर क्या करना है, वैसे शब्द को छोड़ देना है। तो शब्द को छोड़कर शेष अनुस्वरांत यानी इकारांत होना चाहिए, उकारांत इकारांत कोई भी शब्द हो तो वैसे शब्द को रहे तो मतुप के मत का पुल्लिंग में मान एवं स्त्रीलिंग में मति हो जाता है। तो अब यहाँ पर इधर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको उस शब्द को हम समझा रहा हूँ कि आखिर आकारांत शब्द नहीं होना चाहिए, भिन्न स्वरांत होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिया वहां श्री लिखा, श्री क्या है, कौन सा शब्द है, इकारांत है। अब श्री को अब इकारांत कैसे जानेंगे, ये लिखा हुआ है स जोर र जोर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो ये इकारांत शब्द हो गया। तो श्री है इकारांत शब्द है तो ये स्वाभाविक है कि मतु प्रत्यय तो हमको जोड़ना ही है, मतु प्रत्यय जोड़ना है। आगे प्रक्रिया इसको फिर हम बढ़ाते हैं तो मतु में क्या बचेगा, मत बचेगा, ये हो गया, यानी हो गया मूल शब्द हो गया श्रीमत हो गया, श्रीमत हो गया, क्लियर। अब श्रीमत तो मूल पद हो गया, हमको इसको पुल्लिंग बनाना है, तो पुल्लिंग बनाना है तो ये इसको पुल्लिंग बनाया तो ये हो गया श्रीमान हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। और इसी शब्द में ई की मात्रा जोड़ देंगे, वो प्रत्यय भी पढ़ना है, स्त्रीलिंग प्रत्यय स्त्री प्रत्यय भी पढ़ना है, जो श्रीमत हो गया उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई की मात्रा लगती है तो ये हो गया श्रीमती, श्रीमती हो गया। ये जो शब्द कहलाएगा ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये अकारांत शब्द नहीं है, आकारांत शब्द है, भिन्न स्वरांत है। तो भिन्न स्वरांत में मतु का मत हो जाएगा, मत का श्रीमत तो हो ही गया, श्रीमान पुल्लिंग में हो गया, स्त्रीलिंग में श्रीमती हो गई। तो इस तरह से हम इसको जानेंगे, ये होगा। अब उसी तरह से यहाँ पर दूसरा उदाहरण देते हैं, ये बुद्धि लिखा हुआ है, बुद्धि लिखा हुआ है, बुद्धि जो मतु को लिखते हैं, मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय में वही है, ये इकारांत शब्द है तो ये हो जाएगा बुद्धि, डायरेक्ट हम यहाँ पर करते हैं तो बुद्धिमत हो जाएगा, ये बुद्धिमत हो गया, क्लियर। अब बुद्धिमत से हमको पुल्लिंग में बनाना है तो ये बनेगा बुद्धि मान, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा बुद्धिमती हो जाएगा, बुद्धिमती हो गया। तो इस तरह से ये हो गया। अब उसी तरह से क्या हो जाएगा, शक्ति यहाँ पर लिखते हैं, शक्ति लिखा हुआ है, शक्ति लिखा है, शक्ति जो मतु करते हैं कि नहीं, तो शक्ति जो मतु बराबर हो जाएगा शक्तिमान हो जाएगा, शक्तिमान हो गया पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा शक्तिमती हो जाएगा, शक्तिमती। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये बड़ी की मात्रा होगी छोटी, हाँ शक्तिमती, इस तरह से ये हम जान लेंगे, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है इसमें। ये केवल जानना है कि अकारांत शब्द है, आकारांत शब्द है, और आकारांत तो आकारांत शब्द होगा तो मान करेंगे, मति करेंगे, और अकारांत आकारांत नहीं रहेगा तो हम मान और मति करेंगे, इसका यही नियम है। तो आप इस तरह से आप तो तल मतु पे तीन प्रत्यय भी पढ़ गए, ठक ठक प्रत्यय है, इसको मैं बता देता हूँ। तो ये टॉपिक आपका ये तद्धित प्रत्यय का समाप्त हो जाएगा। तो फिर स्त्री प्रत्यय, इसका जो शेष दो प्रत्यय होंगे उसको बताया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ठक प्रत्यय है, ठक है, ये ठक प्रत्यय है, ठक का ये आगे हम किसी शब्द में जोड़ेंगे तो ईक हो जाएगा, ईक हो जाएगा। और ये ईक जब हो जाएगा तो ईक ये शेष बचेगा किसी शब्द में तो ये हो जाएगा पुल्लिंग में, और ईकी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखेगा स्त्रीलिंग में, यही इसकी प्रक्रिया है। ये ठक प्रत्यय जब टूटेगा तो ईक में बदल जाएगा, ईक पुल्लिंग में ईका दिखेगा और स्त्रीलिंग में ईकी दिखेगा, बस इस तरह से इसको जानना है। तो हम चलते हैं, फिर इसके नियम कुछ लिखते हैं, फिर आप उसको समझेंगे। चलिए इधर से मैं इसको
मैं इसका थोड़ा सा नियम लिखता हूं। इसकी क्या स्थिति है? ठक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के आदि पहला स्वर ह्रस्व दीर्घ ए रहे तो उसका अय हो जाता है। यदि शब्द के आदि में ह्रस्व दीर्घ ओ रहे तो उसका ओ हो जाता है। यदि री या री रहे तो आर हो जाता है। यदि फिर शब्द के आदि स्वर अ रहे तो उस अ का आ हो जाता है। आ हो जाता है। फिर से ध्यान देंगे, ठक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के आदि, आदि माने पहला, आदि बहुत जगह लिखा हुआ है जो पहला ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, यहीं से समझ लेंगे कि आदि माने पहला स्वर, यानी गिनती में पहला होना चाहिए। फिर मैं उदाहरण से बता दूंगा कि पहला स्वर कौन हो रहा है। ह्रस्व दीर्घ ए रहे तो उसका आय करेंगे। ये तीनों में से कोई भी शब्द रहेगा, ये जरूरी है कि तीनों ही होगा, एक ही में अलग ही होंगे। तो ह्रस्व रहता हो या दीर्घ रहता हो या ए रहता हो, ये तीनों में से कोई शब्द वर्ण रहे तो उसका आय कर देंगे, ऐसी मात्रा लगा देंगे, हो जाता है। यदि शब्द के आदि में यानी पहला स्वर ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे या ओ रहे, तीनों से कोई वर्ण रहे तो उसका अ हो जाता है। क्या होता है? अ हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि री ह्रस्व री या बड़ी री रहे, छोटी री और बड़ी री रहे तो उसका आर हो जाता है। और यदि शब्द के आदि स्वर पहला स्वर यदि अ रहे तो उस अ का आ हो जाता है। यही नियम इसमें है। तो इसमें एक तरह, दो, तीन, चार तरह के शब्द होंगे, तो उसको देखते हैं कि कहाँ पर ह्रस्व की मात्रा आ रही है, कहाँ पर दीर्घ, कहाँ पर ये, उसका आ हो जाएगा। कहाँ पर ह्रस्व है, दीर्घ है, ओ है तो उसका अ हो जाएगा। कहाँ पर ह्रस्व है, दीर्घ भी है, उसका आर हो जाएगा, ये अ का आ हो जाएगा। तो ये जो ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, उसको मैंने एक क्या करना है, अ और आर करना है। इधर फिर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जितना जो लिखा हुआ है फिर उसको शॉर्ट में लिखते हैं, यानी अ रहेगा तो उसको आ में बदल देना है। ध्यान रखोगे, ये ह्रस्व री रहे चाहे दीर्घ री रहे तो ये दोनों बदलेगा आर में,
ये ह्रस्व ई चाहे दीर्घ ई रहे चाहे ए रहे, ये तीनों बदलेंगे अ में, और ह्रस्व ऊ रहेगा, दीर्घ ऊ रहेगा, ए ओ रहेगा, तो ये बदलेगा औ में। ये ध्यान देंगे। अगर पहले ही से आ किसी शब्द में है तो कोई बात नहीं, तो जो का क्यों रहेगा। आय किसी शब्द में पहले से है तो ऐसा ही रहेगा, और पहले से कहीं है तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये सब नहीं है, अगर ये सब वर्ण आ रहा है बीच में तो हम इसको अ को आ में करेंगे, ए री है चाहे ए री है तो उसको आर में बदलेंगे, और ए ई है तो उसको ए में बदलेंगे, और ऊ रहेगा तो उसको अ में बदलेंगे। उदाहरण से क्रम से देखिए, यहीं पर सामने में ये आपका दिया हुआ है, क्या करना है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये वर्ड्स लिखेंगे, ये उदाहरण से समझोगे। वर्ड्स लिखा है, वर्ड्स में हम ठक प्रत्यय जोड़ते हैं। ये ठक प्रत्यय, ये ध्यान से देखना है। ये कैसे, पहला स्वर मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यानी क्या लिखा है, जोड़ने पर शब्द के आदि, यानी पहला स्वर, यानी पहला स्वर देखना है कि कहाँ पर है। ये स्वर को, स्वर की मात्रा देखना है। यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हटकर ये देखेंगे। ये लिखा है व जोड़ अ जोड़ र जोड़ स जोड़ अ। पहले ध्यान से देखो, मैं वर्ड्स का वर्ण विच्छेद मैंने यहाँ पर किया है। इस लाइन में यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया, जो लाइन में अंडरलाइन किया हूँ उसको ध्यान से देखोगे। ये वो लिखा व अ र हलंत स हलंत है अ है, ये वर्ड्स लिखा गया है। अब यहाँ पर ये देखो, ये कह रहा है कि आदि स्वर पहला स्वर, ये पहला स्वर इधर से गिनोगे, इधर से गिनोगे तो हम तो लिखना शुरू करते हैं इधर से ना, तो इधर से लिखते हैं तो व लिखा हुआ है। व के एक व है सो व्यंजन है, अ है सो स्वर है, र है सो व्यंजन है, ये स है सो व्यंजन है, और ये अ है सो क्या है, स्वर है। तो आदि स्वर, एक आदि मैंने पहला स्वर, तो इधर से जब गिनेंगे तो पहला स्वर क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो पहले ही लिखा हुआ हो, किसी वर्ण में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला स्वर क्या है, व्यंजन है, पहला स्वर यहाँ पर क्या है, अ है। तो इस अ को हम किस में बदलेंगे, ये अ को कहाँ बदला गया है, आ में बदला गया है। ये पहले क्या है, वर्ड्स जो ठक है, तो फिर इसको हम वर्ड्स लिख दिए, वर्ड्स जो ईक कर दिया, ये ठक को मैंने क्या बदल दिया, ईक में बदल दिया, ईक में बदल दिया गया। तो ये वर्ड्स में है, तो ये वर्ण विवरण से ही पता चल जाएगा कि व के बाद में अ है, तो इस व के बाद में अ है, व में अ डाला हुआ है, ये जो पहला स्वर है। तो इस अ को हम किस में बदलेंगे, आ में बदलेंगे, तो ये हो गया वार्स हो जाएगा। देखोगे ध्यान से, ये हो गया वार्स हो गया, वार्स हो गया। इधर से ईक जोड़ेंगे, ये कौन सा, ये ईक जोड़ेंगे तो वार्स हो गया। ये वार्स, इस स में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये देखोगे कैसे जुड़ा रहा है, वाह हो गया, ये स लिखा गया, ई की मात्रा इसमें डाल दिए, वार्षिक हो गया, क हो गया, वार्षिक हो गया। तो ये वार्षिक, ये हो गया पुल्लिंग शब्द हो गया कि नहीं, ये वार्षिक पुल्लिंग शब्द हो गया। अब स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, वार्षिकी हो जाएगी। जैसे परीक्षा है, माँ ये लिखा हुआ है परीक्षा शब्द है कि नहीं, तो ये परीक्षा शब्द है स्त्रीलिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब परीक्षा, जब शब्द स्त्रीलिंग है तो वार्षिक शब्द भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वार्षिकी परीक्षा हो जाएगा। ये विशेषण है, ये परीक्षा का विशेषण कौन है, वार्षिक है, इसलिए परीक्षा स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो ये वार्षिक, वार्षिकी परीक्षा हो जाएगा। ये जगह नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं, ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वार्षिकी, वार्षिकी परीक्षा कि नहीं। तो वार्षिकी परीक्षा है, यहाँ पर एक क्लियर है कि परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए वार्षिकी का प्रयोग किया गया। पुल्लिंग कोई शब्द रहता तो वार्षिक होता कि नहीं। तो इस तरह से मैंने हो गया। अब देखोगे, ये जहां पर पहले ही से ही आ है, जैसे यहाँ पर देखोगे मास लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ठक प्रत्यय जोड़ते हैं नहीं, तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, म जोड़ आ जोड़ स जोड़ अ हो गया, तो पहला स्वर यहाँ आ पहले ही से खुद है विराजमान, तो आ जब यहाँ पहले ही से है तो इसलिए इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस ये ठक का ये करेंगे, यानी हो जाएगा मासिक हो जाएगा, मासिक, मासिक कि नहीं। अब मासिकी परीक्षा स्त्रीलिंग करेंगे मासिकी हो जाएगा, तो ये मासिक हो गया। तो इस तरह से मैंने और रहेगा तो उसको आगे बदल देना, ये इसका उदाहरण मैंने बता दिया। अब चलो दूसरा उदाहरण यहाँ पर आएंगे, किसका, री का लेते हैं।
ए लिखा हुआ है यहाँ पर वृत्त शब्द है, वृत्त लिखा हुआ है, वृत्त जोड़ ठक लिखा हुआ है, वृत्त जो ठक है, ए जो व है उसके बाद री है, तो री है तो री का क्या करना है, आर करना है, तो आर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखोगे ये व है हलंत जोड़ री जोड़ त, यही स्थिति है, वृत्त लिखा हुआ है। तो हम इस री को किस में बदलेंगे, आर में बदलेंगे, इस री को मैंने किस में बदल दिया, आर में बदल दिया, तो ये आर में बदल गया, तो ये आर को व में जोड़ेंगे तो वार हो जाएगा, वार हो गया, ये वार हो गया, वार्त हो गया, वार्त इस तरह से ये जब र हलंत होता है तो के ऊपर चढ़ जाता है, ये र हलंत जितने भी होंगे र हलंत के बाद में व्यंजन वर्ग क आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वार्त हो जाएगा, ये वार्त हो गया। इसमें ईक जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ईक जोड़ दिए तो ये हो जाएगा वार्तिक, यानी क्या करेंगे, ये वार्तिक हो जाएगा, वार्तिक। उसी तरह से यहाँ पर कृत शब्द लिखा हुआ है, कृत लिखा हुआ है, कृत में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो कृ में जो दी है उसका आर करेंगे, आर ठक का जो ईक है ठक को ईक में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कार्तिक हो गया, कार्तिक हो गया कि नहीं। उसी तरह से दूसरा शब्द भी ले सकते हैं, दूसरा शब्द यहाँ पर हृद लिखते हैं, ये हृद लिखा हुआ है, हृद, हृद लिखा हुआ है, यहाँ पर ठक प्रत्यय जोड़ते हैं कि नहीं, तो ठक प्रत्यय जोड़ते हैं, हृ में जो री है उसका क्या करेंगे, आर करेंगे, आर करेंगे तो ये हो जाएगा हार्दिक हो गया। तो इस तरह से मैंने सारे ये शब्द को ऐसे आएंगे, ये री है तो वैसा कर दिया, हार्दिक हो गया, तो ये इस तरह से ये अ का भी हो गया और री का भी हो गया। चलते हैं यहाँ पर ह्रस्व री और ए का देखते हैं, अय करने का नियम क्या कह रहा है, तो वैसे शब्द को भी मैं यहाँ पर इसको जगह बनाता हूँ, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, समझाऊंगा। तो आप आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए दीन लिखा हुआ है, दीन जोड़ ठक, क्लियर। एक देखेंगे इसका भी विवरण करेंगे तो हो जाएगा द हलंत जोड़ ई जोड़ न जोड़ अ, तो पहला स्वर ई आ रहा है, क्लियर। तो ये जो ई आ रहा है वो ई यहाँ पर है, ई को किस में बदलेंगे, आय में बदलेंगे। पहले यहाँ पर हम दिन लिख देते हैं, थोड़ा सा आगे प्रक्रिया बढ़ाते हुए, दिन जोड़ ई कर दिए, ई हो गया, ये पहला स्वर इसमें ई है, ई को किस में बदल दिया गया है, आय में बदल दिया है, तो ये हो जाएगा दै हो गया, दैन हो गया, दैन जोड़ इक, दैन जोड़ इक हो गया, यानी दैनिक हो गया, दैनिक। जैसे आप नहीं पढ़ते हैं दैनिक जागरण, तो जागरण वहां पर पुल्लिंग शब्द इसलिए दैनिक ही हो गया, तो दैनिक हो गया, तो दैनिक जागरण हो गया, तो यहाँ पर ई है उसको आय में बदल देना था, तो दैनिक हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर इतिहास शब्द लेते हैं, इतिहास। अब देखोगे यहाँ पर जो है सो डायरेक्ट पहले ये से लिखा हुआ है, अब ये मत समझने कि तो में जो ये है उसको आय करना है, उसको नहीं करना है, यहाँ पर शुरुआत ये पहला ये आ गया है, दूसरा ई यहाँ पर है, तीसरा आ है, चौथा अ है, इसमें दो ई है और एक आ है, एक अ है, तो चार स्वर है, तो पहला स्वर यहाँ पर ई आ रहा है, ई को हम किस में बदलेंगे, आय में बदलेंगे, तो ए ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जोड़ना था, ठक प्रत्यय जोड़ना था, तो ये हो जाएगा ई का क्या करेंगे, ई का आय कर दिए तो आय हो गया, ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट ई से ही शब्द शुरू था, यहाँ डायरेक्ट ई से शब्द दिन में नहीं शुरू था, द के बाद में वो जो ई था वो पहला स्वर था, तो वहां पर मैं उसको ई को आय में बदला। यहाँ पर इतिहास में पहला स्वर यानी डायरेक्ट ई से ही इसकी लिखावट हुई है, लिखना पड़ा है, इसलिए इस ई को हम आय में बदल दे रही है, तो ऐतिहासिक हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर इसका उदाहरण देखते हैं, ए का। अब यहाँ पर देखते हैं ए लिखा है, देव लिखा हुआ है, देव लिखा हुआ है, यहाँ पर ठक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये यहाँ पर वर्ण विच्छेद करेंगे तो द जोड़ ए जोड़ व जोड़ अ हो रहा है, तो पहला स्वर यहाँ पर ए है,
तो ए को हम किसको बदलना है, आय में बदलना है, तो ठ का ई करेंगे तो एनी हो जाएगा दैविक हो जाएगा, दैविक। इस तरह से दैविक बन गया। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, और इसी प्रत्यय में, इसी शब्द में हम ठक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो ए है सो डायरेक्ट पहला ही स्वर लिखा हुआ है, इसलिए इस आय को हमको किस में बदलना है, आय में बदलना है। तो ए हो जाएगा कि डायरेक्ट हम बनाएंगे सभी, तो ए जब लिखाएगा तो इस ए को हम आय में बदलेंगे, आय क, आय हो गया, क हो गया, ठ का ई करेंगे तो आयकिक हो गया कि नहीं। तो इस तरह से ए था सो द के बाद में था, लेकिन पहला स्वर तो था, ए है सो पहला ही है, तो पहला स्वर है, तो इस ए को आय में बदल दिया है, इस देव के ए को आय में बदल दिया, तो दैविक हो गया और ऐतिहासिक हो गया। अब चलते हैं यही उदाहरण समझ। अब चलते हैं ऊपर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भूत, लिखा हुआ है भूत है, ये क्या है, भूत लिखा हुआ है, ये ऊ है, तो भ में ऊ की मात्रा लगी है, तो भूत जो ठक करते हैं, तो भूत जो ठक हो गया तो भू में ऊ है, उसको किस में बदलेंगे, अ में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा भौत हो गया, भौत। इधर से ठक लिख के दिए तो भौतिक हो गया कि ना जी। अब उदाहरण देखिए दूसरा, यहाँ पर एक मैं लिखा भूगोल, लिखा भूगोल, ये भूगोल लिखा है, भू में वो है, उसको अ करेंगे तो ये हो जाएगा भौ गोल, और ठक का एक प्रत्यय जोड़ेंगे, ठक का जो है एक होगा भौगोलिक हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लोक, लिखा हुआ है लोक, यहाँ पर लोक लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर ठक लिखते हैं, तो लो में वो है, उसका अ करेंगे तो ये हो जाएगा लौ, लौक हो जाएगा, यहाँ से ठक का ये करेंगे तो लौकिक हो गया, क्लियर। तो इस तरह से माने ये मैं उदाहरण आपको बता दिया। अब चलते हैं 2-3 और शब्द लिखकर मैं ये इस प्रत्यय को समाप्त करता हूँ। 2 शब्द मैं लिखूंगा, उसको समझाऊंगा, उसको ध्यान में रखेंगे केवल, बाकी सब कुछ नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है परलोक, लिखा है परलोक लिखा हुआ है, 2 शब्द केवल बस, परलोक जो ठक, यहाँ पर देखोगे ये परलोक 2 शब्द से बना हुआ है, एक पर से बना हुआ है, लोक से बना हुआ है, यानी पर जोड़ लोक और जो ठक कि नहीं, ये परलोक जो बना हुआ है, पर बना हुआ है, लोक बना हुआ है, ठक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प में अ है, उसका तो हम करेंगे आ करेंगे, ये नियम बताया हुआ है, अ का आ, तो हम यहाँ पर पार कर दिए। फिर कह रहा है कि ओ है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर दिया है, उसको अ किया हुआ है, तो ये लौ करेंगे, लौक हो जाएगा, ये ठ का एक जोड़ेंगे, पारलौकिक हो गया, पारलौकिक। ये ध्यान शब्द, ये एक ही शब्द में 2 जगह किया हुआ है, एक अ का आ किया हुआ है, एक लो में ओ का अ किया हुआ है, ये पारलौकिक किया हुआ है। ध्यान से इस वर्ड को ध्यान में रखोगे, 2 जगह आएगा, 2 जगह आया हुआ है। एक और शब्द में लिखता हूं, देखोगे इसका भी नियम, न्याय लिखा हुआ है, न्याय, न्याय जो था स्पेलिंग इसका देखोगे, याद रखोगे इसको, देखोगे न्याय लिखा हुआ है, न्याय को, न्याय जो ठक जब जोड़ोगे तो ए हो जाएगा न्यायिक, ये इसका स्पेलिंग ही याद कर लोगे, फिर मैं बाद में बताऊंगा। ये न्याय जो ठक जोड़ोगे, न्याय में ठक को जोड़ोगे तो न्यायिक लिखा हुआ है, इसको स्पष्ट रूप से फिर मैं इसको न्यायिक, इस तरह से आप इसको जानेंगे, 2 वर्ड को आप ध्यान में रखोगे, इस तरह के आएंगे तो आप परलोक रहेगा, 2 जगह वृद्धि किया हुआ है, पारलौकिक हो गया है, यहाँ पर न्याय शब्द को किस तरह से न्यायिक लिखा गया है, ये इस तरह से ये आपका तदित प्रत्यय का 4 प्रत्यय मैंने आपको बता दिया। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे, अच्छी नंबर आएगी।